नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिंडर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर राजनीति में कूटनीति शुरू, नहीं मिली अप्रत पंचायत समिति सदस्य, प्रधान ने प्रशासन को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। नलवाया ने निगम के नोटिस को किया दरकिनार, अवैध काम फिर से शुरू हुआ, बेकार गया आयुक्त का प्रयास। बीएन विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पर रार बरकरार, पूर्व पदाधिकारी हुए आंदोलन में शामिल। बांसी ने कहा कि विश्वविद्यालय मनमानी का हुआ शिकार। और अब सड़कों पर नहीं दिखेगी होमगार्ड्स की तैनाती, यातायात और रात्रि गश्त में खाकी को मिलती थी सहूलियत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वर्चस्व की लड़ाई की। बल्लभनगर विधानसभा के भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की राजनीति में कूटनीति इन दिनों फिर से शुरू हो गई है। इस पंचायत समिति में जनता सेना के ज्यादा सदस्य थे और प्रधान बनाते समय अगर भाजपा चाहती तो जनता सेना के साथ मिलकर अपना प्रधान बना सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दुश्मन पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की यशोधरा कुंवर चावड़ा को प्रधान बना दिया। इन दिनों क्षेत्र में प्रधानपति कुबेर सिंह चावड़ा के लगातार बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए फिर से एक षड्यंत्र रचने की जानकारी सामने आ रही है, जो प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए की जा रही बाड़ेबंदी में देखी जा रही है। मंगलवार को पंचायत समिति सदस्य रेखा चौधरी के अपहरण का परिवाद उसके पति राधेश्याम चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया था, जिसमें पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत सहित कांग्रेस से जुड़े लोगों का हवाला दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई कांग्रेस की सभा में भी गजेंद्र सिंह शक्तावत को अगला उम्मीदवार बनाने की बात सामने आई तो कुबेर सिंह चावड़ा सहित कुछ लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि जब टिकट मिलेगा तब देखा जाएगा। ऐसे में अब बाड़ेबंदी करके अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास से साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं यह लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ही लड़ी जा रही है। आइए एक बार फिर आपको पीड़ित पति की आप बीती से रूबरू करवाते हैं और यह भी बताते हैं कि खेरोदा थानाधिकारी अब तक इस जांच में कहां तक पहुंचे हैं। कल पूर्व विधायक साहब श्रीमान गजेंद्र सिंह का टेलीफोन आया, मुझे उदयपुर कांग्रेस की मीटिंग में बुलाया। मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है भिंडर पंचायत समिति की, और मैं, मेरी पत्नी और गुड़िया तीनों आए और यहाँ रुका 1 घंटे भर, और फिर मैं चला गया घर उनको छोड़कर। सुबह मेरी पत्नी को मैंने फ़ोन किया 8-9 बजे के बीच में, तो उन्होंने बताया उदयपुर आओ, इसके कपड़े लेते आना। मैं कपड़े लेके आया, फिर वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरे को लेकर बठेड़ा बल्लभनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मेघराज जी सोनी के घर पर आ गए। मैं वहाँ गया तो उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और पत्नी आने लगी तो बैग लेने गई तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी उनकी पुत्र वधू ने, और बाहर से गेट बंद कर दिया। फिर मैं बाहर क्या गेट खोलने लगा तो उनके मकान के 2 गेट है, तो वो पत्नी को ज़बरदस्ती पीछे वाले गेट से निकाल के मैं बाहर आया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी पत्नी को गाड़ी में 4 व्हीलर में डाला और इस कदर भागे जैसे कोई आ जाए तो एक्सीडेंट में मर जाए। और मेरी छोटी गुड़िया ये करीब 3 साल की, तो इसको वहाँ छोड़कर भटक कर भाग गए। हम गए पीछे तो नहीं मिले और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया और उनको फ़ोन लगाया, तो पत्नी को मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसके पहले उससे बात हो रही थी, मेघराज जी को फ़ोन लगाया तो उनका नॉट रीचेबल फ़ोन आ रहा था। फिर मैं उदयपुर आया, प्रार्थना पत्र लिखा। हाँ, गजेंद्र सिंह, उन दोनों से बात हुई तो उसके बाद बात नहीं होने पाई। मैंने कहा गजेंद्र सिंह जी से बात करें, तो गजेंद्र सिंह जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा साहब ऐसी बात हुई, मीटिंग के लिए बुलाया और सवेरे उनको लेने गया मेघराज जी के घर पर, तो इस प्रकार गाड़ी में डाल के ले गए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी पत्नी मर जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी पत्नी मर जाए तो और ले आएंगे पत्नी। तो गजेंद्र सिंह जी कौन है? गजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक बल्लभनगर प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए तो नहीं ले आएंगे। मैंने उनको कहा कि मेघराज जी और मेरी पत्नी से बात नहीं हो रही और उनको लेने गया, तो फिर आपको कह रहा हूँ मैं छोड़ने आया तो आप उनको उपलब्ध कराओ, मेरी बच्ची रो रही है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगी। और मैंने कहा गाड़ी बहुत स्पीड लेके मर जाए उनका मर जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, और ले आएंगे पत्नी। फिर मैं प्रार्थना पत्र दे के आदरणीय एसपी साहब से मिला, उन्होंने मुझे कहा कार्रवाई करेंगे और हमने पुलिस थाना खेरोदा में कहा है और काम होगा और नहीं होगा तो वापस मुझसे मिलना। भाई साहब, ये राधेश्याम चौधरी की ये पत्नी वाला जो मामला है उसमें कहाँ तक अपने को सफलता मिली है, क्या है? प्रयास चल रहे बहुत सभी तो
अच्छा। जिन के नाम लिखे वो अपने घरों पे भी नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। टीमों का गठन किया गया है। हाँ। ठीक है। तो अभी तक अपने को मतलब जल्दी मिल जाएगी सूचना, ऐसा है ना? देखो सर, मिलने में तो एक दिन में मिल जाए, नहीं मिले तो 2-4 दिन भी लग जाए। हाँ, वो हाँ। कुछ कहने, लेकिन हमारे तरफ से पॉजिटिव प्रयास करें। तो सुना आपने, इस मामले में जिन जिन लोगों के खिलाफ नामजद परिवाद आया है उन लोगों का फोन बंद है और वह अपने तथाकथित ठिकानों पर भी नहीं है। खैर, अब आपको मिलवाते हैं भिंडर प्रधान यशोधरा कुबेर चावड़ा से, जिन्होंने कहा है कि उनकी पंचायत समिति सदस्य को जिन भी लोगों द्वारा अगवा किया गया है वह जल्द से जल्द उसे घर तक पहुंचा दे। महिला के बच्ची और पति काफी परेशान हो रहे हैं। श्रीमती चावड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर उनकी महिला साथी घर नहीं पहुंची तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वल्लभनगर द्वारा पंचायत समिति सदस्य रेखा चौधरी को जबरन उठाया गया, उसकी नन्ही बच्ची को फेंक दिया गया। ऐसे घटनाक्रम से रेखा के पति ने परिवारवाद दायर किया, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर 2 दिन में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और महिला आयोग को भी शिकायत दर्ज करवाएंगे। उदयपुर नगर निगम के अधिकारी का आदेश शहर का एक रसूखदार नहीं मानता है। जी हां, शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वाला नलवाया खुलेआम झील से 10 मीटर दूरी पर खुदाई कर रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। आलम तो यह हो गया है कि सोशल मीडिया पर खबर चर्चा में आने के बाद आनन फानन में निगम आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए काम रुकवाया और उस जमीन के बाहर नोटिस भी चस्पा करवाया था। उसके बाद मंगलवार को नलवाया ने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन बुधवार को फिर जेसीबीया इस भूखंड पर पहुंच गई और काम करने लगी। जब कुछ लोगों की नजरें इस पर पड़ी तो उन्होंने मीडिया को जानकारी दी, लेकिन जब तक मीडिया कर्मी पहुंचते जेसीबीया वहां से जा चुकी थी। लेकिन वहां पर एक मजदूर जरूर काम कर रहा था और नगर निगम द्वारा चस्पा किया गया नोटिस भी उस दीवार से नदारद मिला जहां पर सोमवार शाम को लगाया गया था। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दोनों ही दिनों की स्थिति बयां कर रहे हैं, जिसमें पहले में काम रुका हुआ है और नोटिस चस्पा कर रखा है, वहीं दूसरी स्क्रीन पर मजदूर भूखंड के अंदर काम कर रहा है और उसी दीवार से नोटिस भी नदारद है। इस पूरे मामले पर जब हम सिंघम कहे जाने वाले महापौर से सवाल किया तो इस बार उनका जवाब वाकई चौंकाने वाला था। ऐसा नहीं लग रहा था कि महापौर जी को यह पूरा घटनाक्रम पता नहीं है, लेकिन वह न जाने क्यों अनजान बन रहे हैं और कह दिया कि नोटिस हटा है या हटवा दिया गया है, इसकी जांच करवाकर न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। वैसे आपको बता दें कि रसूखदार नलवाया भी 2 दिनों से निगम के चक्कर काट रहा है और जानकारी मिली है कि उसने तो बाउंड्री बनाने की परमिशन भी ले रखी थी। उसी की आड़ में हाईकोर्ट के आदेशों की खुलकर अवहेलना की जा रही थी। सुनिए महापौर जी का आधिकारिक बयान। वैसे निर्माण अवैध वाला मामला वहाँ नहीं था। मामला यह था कि पहाड़ियों की खुदाई कोई न करे। आजकल हाईकोर्ट के नए ऐसे आदेश आए हैं और इसलिए जितनी शहर के आसपास पहाड़ियाँ खुदाई हो रही है, यूआईटी एरिया में है तो यूआईटी रोकने की कोशिश करेगी और अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो हम रोकेंगे। और इसलिए उनको जैसे हमारी जानकारी में आया, किसी ने कंप्लेंट की कि शायद वो पहाड़ी खोद के वहाँ कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो हमने उनको नोटिस सर्व किया कि आप पहाड़ी की खुदाई न करें और इसके लिए हमारा होमगार्ड भी हमने वहाँ लगाया। अब आप जैसा कह रहे हैं कि नोटिस उन्होंने फाड़ दिया या वहाँ चस्पा होने के बाद क्या कार्रवाई हुई है, हमारा अधिकारी वहाँ जाएगा, देखेगा कि वास्तव में नोटिस फाड़ा गया है या चिपका हुआ नहीं है। जैसी वस्तुस्थिति है वहाँ की फोटोग्राफी करके लाएगा और अगर उन्होंने फाड़ा है तो जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी निश्चित रूप से उनके खिलाफ की जाएगी। तो देखा आपने, शहर के बीचों बीच सभी की आंखों के सामने एक रसूखदार अवैध निर्माण कर रहा है, लेकिन कोई इसे रोकने वाला नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि निगम को आदेश भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह आदेश तक उसने फाड़ दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई निगम अब ठोस कदम उठा सकती है या फिर यहाँ भी पास वाली होटल की तरह अवैध इमारत खड़ी हो जाती है। खैर, अब बात करते हैं रजिस्ट्रार को लेकर मचे घमासान की। उदयपुर के बीएन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को हटाने को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बुधवार को विद्या प्रचारिणी सभा के 2 पूर्व निदेशकों ने शामिल होकर मांग को जायज ठहराया है। साथ ही धरना स्थल पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यकारिणी सदस्यों ने चेयरपर्सन गुणवंत सिंह झाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। धरना स्थल पर शामिल होने के बाद विद्या प्रचारिणी सभा के पूर्व निदेशक तेज सिंह बांसी ने साफ किया कि जिस तरह से अब विद्या प्रचारिणी सभा में मनमानी चल रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो जाएगी। इस नियुक्ति के बाद तो बीएन विश्वविद्यालय को संचालित करने में की जाने वाली नियुक्तियों पर भी संदेह पैदा होने लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह के निर्णय से बीएन विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। चेयरपर्सन ने जिस तरह से अपनी हठधर्मिता के चलते रजिस्ट्रार को नियुक्त किया है वह पूर्ण रूप से गलत है। बधारे हुए हमारे बीएन संस्थान आदरणीय तेज सिंह जी बांसी 8
एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हम तो इनका सहयोग करने के लिए आए हैं। बीएन हमारी माँ है, सारी मेवाड़ की माँ है। यहाँ से हमने चीफ सेक्रेटरी तक पैदा किए, कर्नल जनरल तक हमने पैदा किए बीएन से। और आज कुछ लोग हठधर्मी, बेईमानी, चोरी वजह से आज हमको बाहर बैठना पड़ रहा है। ऐसी क्या दिक्कत है? अगर गलत है तो जांच करा लो, जांच में जो भी चीज़ सामने आ जाएगी। अगर आपने कुछ बदमाशी नहीं की है तो सामने आ जाएगी, हम माफ़ी मांग लेंगे। और अगर उन्होंने बदमाशी की है तो वो छोड़ के जाएँ। ऐसा कुर्सी में क्या लालच है? ऐसा खून क्या लग गया आपको कि आप सबको बुलाओगे और किसी से ढंग से बात नहीं करते हो? जितने लोग बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हैं, आज जो उपाध्यक्ष है वो यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। तो ये तो एक तो धांधलीबाजी हो गई साहब। ये ठेका ले लिया बीएन का 2 आदमियों ने, और 2 आदमी चाहे वो ये हो, बाकी कोई नहीं मानते। ये पॉसिबल नहीं है। ये संस्था है, हज़ारों लाखों मेवाड़ियों की संस्था है, राजपूतों की संस्था है। हम यहाँ नहीं चलने देंगे धांधलीबाजी। हम नहीं चाहते कोई ऐसी बात, गलत बात हो। गलत बात कोई होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए मेरा उनसे भी है, महेंद्र सिंह जी से, क्या हठधर्मी छोड़ दें, थोड़ी बहुत शर्म करें आप, शर्म करें आप। आपके बाप दादा यहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने नाम कमाया है, आप ये क्या कर रहे हो? यही मेरी प्रार्थना है आपसे और मेवाड़ वालियों से प्रार्थना है कि आप हमको समझाएं इन लोगों को कि ये काम ढंग से करें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929976672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see this. 9829043905. ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। कॉल इट 0294241456 और 94141222 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। गीतांजलि।
रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Shagun International Club Indo-Western Cultural Exhibition. Shagun 2017 Exhibition cum Sale. Date 12th to 14th May 2017. Time 10 AM to 10 PM. Mangalam Palace. Save the date for the most exciting shopping festival. Exhibition at USA, Mauritius, Singapore, Dubai, South Africa and many more. Designer and Jodhpuri sarees. Designer kurtis. Traditional and western wear. Traditional and contemporary jewelry, accessories, homemade chocolates, photography studio, western clothing, designer outfit and jewelry on rent, gold and silver plated gift products, luxurious bathing and skincare products, shoe laundry, mukhwas, cosmetic brands and products, handicraft products, real gold and diamond jewelry, interior and home decor, beauty and makeover studio, Vastu consultancy, food court with delicious cuisines, crockery and kitchenwares, and many more brands and products under one roof. Shagun International Club, Mangalam Palace near Shubh Kesar Garden, Shubhapura, Udaipur. Contact organizer Mrs. Seema Bhandari 97847 01979 98290 42531 or 79767 92454। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में उस समय पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हॉट-टॉक हो गई जब पुलिस की ओर से 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल गत 19 अप्रैल को गोगुंदा के समीप बरवाड़ा के पास एक होटल पर अधिवक्ता अशोक टांक और उसके साथी के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें उनके पेश करने के लिए उदयपुर न्यायालय में लाया गया, जहां पर उदयपुर के अधिवक्ता समूह ने आरोपियों को घेरने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ता समूह को देख कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी। इसके बाद अतिरिक्त जाब्ता न्यायालय परिसर पहुंच गया। अधिवक्ता समूह की माने तो इन आरोपियों ने अधिवक्ता अशोक टांक और उसके साथी के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। ऐसे में इन आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 2 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, वहीं 4 आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। श्री श्याम भक्त मंडल ट्रस्ट के 13वें वार्षिक जागरण महोत्सव में कोलकाता की जया किशोरी आगामी 20 मई से 3 दिनों तक कथा वाचन करेंगी। शहर के निम्बार्क कॉलेज प्रांगण में नानी बायरो मायरो कथा का वाचन किया जाएगा।
इसको लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर गई हैं। भक्त मंडल के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि 20 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्राप्त जया किशोरी बाल्यावस्था से ही देश के कोने कोने में श्याम वंदना व नानी बायरो मायरो कथा कर रही हैं, किंतु उदयपुर के श्याम प्रेमियों के लिए पहली बार कथा वाचन से भक्तों में उत्साह है। कथावाचन रोजाना 8 बजे से शुरू होगा। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से 13 कलाकारों को बुलाया गया है। इस बार बरसात को देखते हुए विशेष पंडाल तैयार किया गया है जो 300 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इस पंडाल में एक बार में 5000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसको बनाने के लिए दिल्ली और बंगाल से 50 से ज्यादा कारीगर यहाँ आए हुए हैं। ये पंडाल अब की बार हमने वाटर फॉगिंग को ध्यान में रख कर के वाटर प्रूफ पंडाल बनाया है और डोम के रूप में बनाया है। और इस पंडाल की लंबाई 300 फीट है, चौड़ाई 80 फीट है और ऊंचाई 35 से 40 फीट। और इस पंडाल में एक साथ वैसे तो 25-30 हज़ार लोगों को 3 दिन में आने की उम्मीद है, लेकिन एक बार में 4 से 5 हज़ार लोग आराम से बैठ करके इस कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली के रहने वाले राजू पत्रा है और महेंद्र जी गोयल गाजियाबाद दिल्ली के जो मूल निवासी बहुत प्रसिद्ध श्याम भक्त है, इनकी देखरेख में ये पंडाल का और श्याम बाबा के दरबार का और श्रृंगार का सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें राजू पत्रा के नेतृत्व में बंगाली कारीगर बंगाल के और दिल्ली से करीब 50-55 कारीगर यहाँ पे आए हुए। उदयपुर के फनकार इकबाल सक्का ने एक और सफलता अपने नाम कर पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम रोशन किया है। सक्का ने इस बार सबसे छोटी ताश बनाकर यह कीर्तिमान हासिल किया है। इक्के को लेकर बादशाह तक इकबाल सक्का ने कई दिनों की मेहनत के बाद बनाए हैं। इसके लिए अलग ही तरह के संचय भी सक्का ने बनाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के किसी कलाकार के नाम था जिसने 24x15 मिलीमीटर के ताश के पत्ते बनाए थे, लेकिन सक्का ने जो ताश के पत्ते बनाए थे वह 8x6 मिलीमीटर के हैं। ऐसे में यह रिकॉर्ड भी इकबाल सक्का के नाम ही दर्ज हो गया और चांदी की ताश को तो अपने आप में दुनिया का पहला ही रिकॉर्ड है। हरफन मौला इकबाल सक्का ने और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और इन ताश के पत्तों के निर्माण में 2 ग्राम चांदी का उपयोग श्री सक्का ने किया है। काली पीली जो भी होती क्या बोलते हैं याद आएगा। वो रेतन वाली चीजें उठाने में दिक्कत अपने आप हो गया। क्या बात है भाई, ठीक हो? ठीक हो? यह अभी जो आपने देखे हैं ताश के जो पत्ते हैं ये चांदी के बने हुए हैं। ये विश्व के सबसे छोटे चांदी के पत्ते हैं जिसमें बादशाह भी है, इक्का, गुलाम जो भी होते हैं ताश में वो पूरा सेट है। और ये हमने विश्व के जो इससे बड़े थे पहले 24x15 मिलीमीटर के, उसका विश्व रिकॉर्ड हमने तोड़ा है जो अमेरिका का था। हमने जो बनाया है 8x6 मिलीमीटर के। ये विश्व की सबसे छोटी ताश है और सबसे पहली भी कह सकते हैं क्योंकि चांदी से हमने पहली बार ये दुनिया में बनाया है। और इसके जो हमने जो बना है, आपने ईंट वगैरह इक्का के जो भी होते हैं वो खुद ही अपने हाथों से इसके औजार बनाए हैं, उसके बाद ही ये तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत छोटे हैं। कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा? इसमें टाइम तो बहुत लगा कि फिक्स टाइम में आपको बतला नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब मूड होता जब मैं बनाता हूँ, काफ़ी टाइम लगा और इसके अंदर 2 ग्राम चांदी लगी। उदयपुर के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने सहित राष्ट्रीयगत में पुलिस का सहयोग करने वाले होमगार्ड अब अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और अब पूरी तरह से पुलिस ही यातायात व्यवस्थाओं को संभालने के साथ साथ रात्रि गश्त करेगी।
ऐसा इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से मंजूरी नहीं मिलने से गृह मंत्रालय ने होमगार्ड्स को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। उदयपुर शहर में रात्रि गश्त सहित यातायात व्यवस्था में 185 से ज्यादा होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन होमगार्ड्स के लिए प्रतिवर्ष आने वाले आदेशों को इस बार रिन्यू नहीं किया गया, जिसके चलते इनको हटा दिया गया है। पूरे राजस्थान की बात करें तो 2000 से ज्यादा होमगार्ड्स को हटा दिया गया है। होमगार्ड्स को हटाने के बाद अब शहर की यातायात व्यवस्था सहित रात्रि गश्त पर असर पड़ सकता है, लेकिन अधिकारियों को आदेश मिलने के बाद वह भी बेबस नजर आ रहे हैं। होमगार्ड्स के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण जसोरिया की माने तो जब तक नए आदेश नहीं आ जाते तब तक फिर से होमगार्ड की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। हर साल हमारे को पुलिस प्रशासन को करीबन 185 होमगार्ड रात्रि गश्त और ट्रैफिक में देने पड़ते हैं, जिनकी स्वीकृति वित्त विभाग से आती है और वो होम विभाग के द्वारा मांगी जाती है। इस साल उक्त वित्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के फलस्वरूप ये समस्त हमारे जवाने जो हैं उनको विड्रॉ कर दिया गया है, जिसका हमारे पास ऑर्डर अतिरिक्त महानिदेशक महोदय का प्राप्त हुआ है कि उक्त डिप्लॉयमेंट की जो वित्तीय स्वीकृति है वो अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। अब भविष्य में यदि ये मिल जाती है वित्तीय स्वीकृति तो इनको पुनः डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसलिए सर कितने लोग थे जो इस तरह काम कर रहे थे, जो आपके यहाँ से ट्रैफिक में अन्य जगह काम कर रहे थे? ट्रैफिक के अंदर हमारे 22 सदस्य लग रहे थे और रात्रि गश्त में 165 लग रहे थे, तो टोटल 185 लगे हुए थे। तो इनका अमूमन हर साल डिप्लॉयमेंट हो जाता है और इनकी स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इस साल वित्तीय स्वीकृति उक्त डिप्लॉयमेंट की प्राप्त नहीं हुई है, जिसी के लिए ये डिप्लॉयमेंट जो है अभी वर्तमान के लिए हमने विड्रॉ कर दिए हैं, क्योंकि उक्त हमारे को हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आ गए हैं और जैसे ही इसकी स्वीकृति हमारे को मिल जाएगी, सक्षम वित्तीय स्वीकृति, हम पुनः डिप्लॉयमेंट कर देंगे सदस्यों का। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिंडर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर राजनीति में कूटनीति शुरू, नहीं मिली अप्रत पंचायत समिति सदस्य, प्रधान ने प्रशासन को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। नलवाया ने निगम की नोटिस को किया दरकिनार, अवैध काम फिर से शुरू हुआ, बेकार गया आयुक्त का प्रयास। बीएन विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पर रार बरकरार, पूर्व पदाधिकारी हुए आंदोलन में शामिल, बांसी ने कहा कि विश्वविद्यालय मनमानी का हुआ शिकार। और अब सड़कों पर नहीं दिखेगी होमगार्ड्स की तैनाती, यातायात और रात्रि गश्त में खाकी को मिलती थी सहूलियत। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।